Dear student, today's our topic is cell structure. तो आज हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. बेसिकली ए सेल इज़ फॉर्मेड ऑफ 3 पार्ट्स. सेल जो है ये बुनियादी तौर पे 3 हिस्सों में बना होता है. सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. तो सबसे बाहर वाला जो हिस्सा इसका है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर जो है इसकी उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. इट इज़ ए डेलिकेट थिन मेम्ब्रेन. इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये बिल्कुल पतली सी डेलिकेट मुलायम सी एक लेयर होती है और इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. इट फॉर्म्स द आउटर मोस्ट लेयर इन एनिमल्स. ये एनिमल सेल में बाहर से एक आउटर मोस्ट लेयर बनाती है. बट इन प्लांट्स इन एडिशनल मेम्ब्रेन इज़ प्रेजेंट दैट इज़ सेल वॉल. लेकिन प्लांट सेल में एक इसके अलावा बाहर से एक हार्ड लेयर होती है उसको सेल वॉल कहते हैं. तो प्लाज्मा में सेल मेम्ब्रेन जो है इट परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शंस. इट प्रोटेक्ट्स द सेल. ये सेल को बचाती है. इट प्रोवाइड्स द शेप्स टू द सेल. और ये सेल को शक्ल देती है. इट अलाउस मटेरियल टू इंटर. ये मटेरियल्स को अंदर जाने की और बाहर वापस निकलने की इजाज़त देती है. तो डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो सेल के अंदर का जो मेन ऑक्यूपाइड एरिया जो होता है वो साइटोप्लाज्म का होता है. साइटोप्लाज्म जो है इज़ ए जेली लाइक सब्सटेंस ऑक्यूपाइंग मोस्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस. ये सेल्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो एरिया जो है इसने घेरा हुआ होता है. और कहाँ? बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस. सेल मेम्ब्रेन से लेकर के न्यूक्लियस के चारों तरफ तक का जो एरिया जो होता है वो साइटोप्लाज्म का होता है. तो ऑल द लाइफ फंक्शन टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म. तो सेल के तमाम जो काम हैं वो इसी साइटोप्लाज्म में होते हैं. साइटोप्लाज्म कंटेन्स मैनी इम्पॉर्टेंट टेनी स्ट्रक्चर्स. तो इसके अंदर और भी बहुत सारे ज़रूरी टेनी स्ट्रक्चर होते हैं छोटे छोटे कॉल्ड ऑर्गेनेलीज विच परफॉर्म द वेरियस लाइफ फंक्शंस. वो सेल्स के अंदर बहुत सारे फंक्शन को अंजाम देते हैं. वो हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज ऑकर इन द साइटोप्लाज्म. दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड राइबोसोम. इन सभी के अलग अलग फंक्शंस हैं. और ये तो डियर स्टूडेंट, तो इनकी डिस्कशन बाद में करेंगे. तो हम अब न्यूक्लियस पे बात करते हैं. तो तीसरा जो सेल्स का जो मेन पार्ट है वो है न्यूक्लियस. द न्यूक्लियस, द ओवल आर द spherical structure which is the controlling center of all the activities of the cell is called nucleus. ये न्यूक्लियस एक ऐसा सेल का हिस्सा है जो सेल में तमाम होने वाली एक्टिविटीज़ जो उनका कंट्रोल इसके पास होता है. तो इसलिए इसको इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द बॉस ऑफ द सेल. और इसको सेल्स का बॉस भी कहते हैं. तो डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियस जो है इज़ मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स. ये इसके आगे और 4 पार्ट्स होते हैं. नंबर 1 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नंबर 2 न्यूक्लियोप्लाज्म, नंबर 3 न्यूक्लियस और नंबर 4 क्रोमोसोम. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? जो न्यूक्लियस की जो बाहर वाली कवरिंग लेयर है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं. इट इज़ द मेम्ब्रेन हैविंग पोर्स विच सेपरेट कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म. ये एक इसकी ऐसी लेयर है उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो सेपरेट करती है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से. न्यूक्लियो नंबर 2 न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ए जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. और न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लूइड जो होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. तो उसके नंबर 3 जो है उसका पार्ट न्यूक्लियस, स्मॉल स्फेरिकल बॉडी मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन. तो उसके अंदर एक तीसरा जो उसका न्यूक्लियस जो पोर्शन है
उसके वो स्फेरिकल बॉडी होती है उसकी बनी हुई, किसकी? न्यूक्लियोप्रोटीन की। तो डियर स्टूडेंट, नंबर 4 जो है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स which play an important role in the inheritance of characters from parents to the children। यानी क्रोमोसोम जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये एक बढ़िया ज़रूरी काम अंजाम देता है कि इसमें इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन, जो पेरेंट्स के करेक्टर हैं उसको बच्चों में जो चेंज करता है, ट्रांसफ़र करता है, तो वो काम है क्रोमोसोम का। तो इट कंट्रोल्स द ऑल लाइफ फंक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल। सेल्स के अंदर जितनी भी उसके अंदर काम होते हैं तो उसका कंट्रोल जो होता है इस क्रोमोसोम के पास होता है। तो डियर स्टूडेंट, इसके अलावा इस सेल में एक प्रोटोप्लाज्म है जिसका वेट जो है 99% है, बना किससे होता है? 4 एलिमेंट्स से, मेनली 4 एलिमेंट्स से, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके अलावा अदर एलिमेंट्स लाइक फास्फोरस, सल्फर एंड कैल्शियम आर आल्सो प्रेजेंट उसमें होते हैं। तो दीज एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स, और ये जब ये मिल के कंपाउंड्स बनाते हैं, वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ये सभी कंपाउंड ये एलिमेंट्स मिलके बनाते हैं। तो इन्हीं के वजह से लिविंग जो ये प्रोटोप्लाज्म जो है, ये सेल जो है, ये क्या करता है ज़िंदगी में? द लिविंग नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज़ प्रोवाइडेड इट बाय दीज कंपाउंड्स। ये लिविंग नेचर जो है ये इसको यही कंपाउंड्स प्रोवाइड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। तो ऑर्गेनेलिज को हम अलग से डिस्कस करेंगे।